तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांग हाओ ब्रदर की को तायरच और मास्टर के हवाले करके मो यांग को बचाने के लिए कहीं दूर जाने लगता है। इधर मास्टर और तायरच मिलकर ब्रदर की का खेल खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ वांग हाओ जब मो यांग को बचाने के लिए जा रहा होता है तो उसका रास्ता रोक कर वो डेविल डीमन खड़ा था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो डेविल डीमन उनसे कहता है कि क्या बात है वांग हाओ, बड़े दिनों बाद नजर आ रहे हो। उसकी बातें सुनने के बाद जाओ शेन अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाता है, जिसे देख के वो डीमन कह रहा था कि तुम मेरे टेस्ट के नहीं हो तो तुम थोड़ा साइड हट जाओ। तो वांग हाउस की बात सुन के मो यांग को साइड में रख के कहता है कि ठीक है, मुझसे फाइट करनी है तो मैं आ गया। पिछली बार तो अंकल जाओ ने तुम्हारा भरता बनाया था ना। ये सुनकर वो डेविल कहता है कि पिछली बार तो मेरा ध्यान नहीं था, इस वजह से मैं थोड़ा जख्मी हो गया था। पर उसकी ये बातें सुनने के बाद हमारी लुओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम मेरे मास्टर के साथ ऐसे कैसे बात कर रहे हो, तुम्हें यूं मार डालूंगी। और ये बोलकर वो अपना वेपन बाहर निकाल लेती है, पर वो डेविल डीमन उसे शांत कराते हुए कहता है कि ये काम मैं खुद करूंगा। तो लुओ इस बात से काफी ज्यादा डर कर उससे माफी मांगने लगती है। उस डेविल को देखने के बाद वांग हाओ फाइट के लिए रेडी हो रहा था तो डेविल उसे कहता है कि शांत रहो, मैं तुम्हारी लाइफ लेने नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे तो भूख लगी है और मुझे वो लड़की खानी है, तो तुम अभी जाओ। पर उस डेविल की बातें सुनने के बाद जाओ शेन आगे आते हुए कहता है कि मेरे मास्टर को छूने से पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। और फिर वो अपनी स्टिक से उस पर अटैक करने लगता है, पर वो डेविल इस अटैक से काफी इजीली खुद को शील्ड के जरिए बचा लेता है। ये डेविल तो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि जाओ शेन को अपने स्पिरिचुअल चेन से बांध कर उसके स्टिक को दूर फेंक चुका था। जाओ शेन छूटने की काफी कोशिश कर रहा था, तो ये देख के वो डेविल कहता है कि ये तो बहुत कमजोर है। वांग हाओ, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो मैं तुम्हें 3 चांसेस देता हूँ। अगर तुमने मुझे पीछे हटने पे मजबूर कर दिया तो मैं इसे जिंदा छोड़ दूंगा, पर अगर मुझे खरोच भी नहीं आई तो मैं इसको मार डालूंगा। इधर जाओ शेन को तड़पता हुआ देखकर वांग हाओ की आंखें रेड हो जाती हैं और उसकी बॉडी से निकलने वाला ऑरा भी उसकी गुस्से की वजह से रेड हो जाता है। वैसे यहाँ वांग हाओ काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था, पर उसके इस तरीके से चिल्लाने की वजह से छोटू ड्रैगन बाहर आते हुए कहता है कि कोई चैन से मुझे सोने क्यों नहीं देता, इतना शोर करते रहते हैं। पर आंखें खुलने के बाद उसे वो डेविल नजर आता है, तो वांग हाओ के पीछे छुपते हुए कह रहा था कि जाओ शेन इसके कब्जे में क्या कर रहा है। उसकी बातें सुनने के बाद वांग हाओ खुद को शांत कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर पहले जैसे हो जाती है। और ये देखकर वो डेविल थोड़ा सा अपसेट नजर आता है, क्योंकि वो तो हर बार वांग हाओ को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है ना। इस बार वांग हाओ को अपना इमोशन कंट्रोल करते हुए देखकर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। वांग हाओ डेविल पर अपने फास्ट मूव का अटैक करके जाओ शेन को उसके हाथ से छुड़ा लेता है। ये देखकर वो डेविल कह रहा था कि कितने बेवकूफ हो ना तुम, इतनी अच्छी टेक्निक का यूज इस स्टूपिड से लड़के को बचाने में कर दिया। मैं होता तो इसे किसी को मारने के लिए यूज करता। पर वांग हाओ जाओ शेन को दूर रखते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए तो 2 मूव और काफी है, फिर तुम खुद ही मर जाओगे। और ये बोलकर वो उस पे काफी पावरफुल थंडर अटैक करता है। वांग हाओ और छोटू ड्रैगन को लग रहा था कि इतने पावरफुल लाइटनिंग अटैक को खाने के बाद तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, पर यहाँ डेविल तो उनकी सोच से भी ज्यादा पावरफुल निकला। वो तो उन सारे थंडर का बॉल बना के खा लेता है। छोटू ड्रैगन का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है कि किस किस्म का जानवर है ये, इतना भूखा था कि लाइटनिंग खा गया। इतने झटके अगर किसी और को पड़े होते ना तो उसका तंदूरी चिकन बन चुका होता। पर इधर तो वो डेविल वांग हाओ से कह रहा था कि जो ट्रिक यूज करनी है कर लो, तुम्हें छूट दी। वांग हाओ तो वो सोचकर इस सदमे में था कि पीछे से जाओ शेन उस डेविल पे अटैक कर देता है। धमाके से तो लग रहा था कि वो डेविल जमीन के अंदर पहुंच गया होगा, पर यहाँ तो वो शील्ड बना के उसके अटैक को रोक लेता है। पर यहाँ वो डेविल ये देख के काफी इम्प्रेस था कि जाओ शेन की बॉडी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसके अटैक को झेल गई। पर फिर भी वो अभी थोड़ा वीक है और वो उसकी स्टिक छीनता हुआ उसे एक जोरदार किक देकर दूर फेंक देता है। ये देख के वांग हाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो डेविल कहता है कि वांग हाओ, बस तुम्हारे पास ये छोटे मोटे ट्रिक ही हैं, तुमने मुझे काफी डिसअपॉइंट कर दिया और अब तो मुझे गुस्सा आने लगा है। और ये बोल के वो मो यांग को तड़पाने लगता है। मो यांग को तड़पता हुआ देखकर वांग हाओ को गुस्सा आ रहा था और वो अपने सेवल किल अटैक का यूज करता है, पर इस डेविल पे उस अटैक का कुछ नहीं होता। इनफैक्ट वो तो वांग हाओ के सारे क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख के वांग हाओ काफी हैरान हो रहा था कि उसकी स्वॉर्ड तो उसकी बॉडी के अंदर जा ही नहीं रही, कितनी मैजिकल बॉडी है उसकी। और यहाँ वो डेविल वांग हाओ को और ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए जाओ शेन और मो यांग को गर्दन से पकड़ के टॉर्चर करने लगता है, ये कहते हुए कि अगर तुमने मुझे नहीं मारा ना तो मैं इन दोनों को मार डालूंगा। अंदर छोटू ड्रैगन भी काफी परेशान होने लगता है कि वांग हाओ कुछ तो करो, वरना ये सच में उन दोनों को मार डालेगा, मुझे भी मार दिया था इसने तो। दूसरी तरफ जाओ शेन कह रहा था कि हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको लपेटो। पर वो डेविल कहता है कि वांग हाओ, मुझे पता है तुम्हारे पास काफी स्ट्रेंथ है, तो जल्दी उन्हें रिलीज करो, वरना तो इन दोनों को कोई नहीं बचा पाएगा। तभी वांग हाओ अपनी सीड ऑफ लाइफ की पावर को उस आइस फेदर के साथ मिक्स करके रिलीज करता है, जिससे तो उसके पंख निकल आए थे। और ये पंख देखने के बाद उस डेविल को जोर का झटका लगता है, क्योंकि ये तो उसकी सिस्टर के हैं। गेस व्हाट, और वो सिस्टर और कोई नहीं बल्कि वो आइस गर्ल है। यानी कि ये डेविल भी पहले डेविल नहीं था, एक छोटा सा बच्चा था जिसकी बहन थी वो आइस गर्ल। अब इस बात से वो डिस्ट्रैक्ट हुआ ही था कि वांग हाओ से हिट कर देता है, जिससे तो उस डेविल के हाथ से वो दोनों छूट गए थे। पर वो अपनी पावर रिलीज करते हुए वांग हाओ को दूर झटक देता है। लुओ तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी अपने मास्टर को जख्मी देख के। वो तो वांग हाओ का बैंड बजाने को तैयार भी थी, पर वो डेविल
उसे शांत कराता हुआ वांग हाओ के पास जाता है। जाओ शन को लग रहा था कि वो उसके मास्टर को मार डालेगा, तो वो कहता है कि मास्टर पीछे हट जाओ, पर ये डेविल तो वांग हाओ के पास जाके कहता है कि मैंने जैसा कहा जाओ शन तुम्हारा हुआ, पर रहा सवाल मु यांग का तो इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते और फिर से मुझसे फाइट नहीं करते। मैं प्रॉमिस करता हूँ इसे कुछ नहीं करूंगा, पर तुम्हें तो पता है मैं कितना ज्यादा इम्पेशेंट हूँ, मुझसे सब्र नहीं होता, तो जल्दी करना। और ये बोल के वो उसे बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में जब वांग हाओ की आँख खुलती है तो छोटू ड्रैगन कह रहा था कि वांग हाओ तुम्हें पता है तुम कितने दिन से सोए पड़े हो, पर वांग हाओ उठते ही ताइरिच से जाओशन के बारे में पूछ रहा था, जिस पे ताइरिच बताता है कि जाओशन तो अभी भी अपनी इंजरी को हील कर रहा है, पर चिंता की कोई बात नहीं है, वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। ये सुन के उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मुझे तो उस डेविल का ना खून करने का मन कर रहा है। एक तो उसने जाओशन को घायल कर दिया और ऊपर से मु यांग को उठा के ले गया, पता नहीं वो मु यांग के साथ क्या कर रहा होगा। उसको गुस्से में देख के ताइरिच उसे शांत करते हुए कहता है कि पहले खुद को हील तो कर लो। उसकी बात सुनने के बाद वांग हाओ खुद को हील करने लगता है, पर ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो गया था कि उसकी इंजरी तो पहले से ही हील है। ताइरिच को भी ये सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरानी होती है। उसे समझ नहीं आता कि उस जैसा खतरनाक डेविल जो पिछली बार वांग हाओ को मारने को तैयार था, उसने उसे हील कर दिया। यहाँ छोटू ड्रैगन कह रहा था तो इसका मतलब वो तुम्हें मारने नहीं आया था बल्कि तुम्हारी बॉडी को हील करने आया था। वैसे वो डेविल इतना ज्यादा काइंड हार्टेड कैसे बन गया, वो तो काफी ज्यादा पावरफुल था ना। वांग हाओ भी ये बात अच्छे से जानता था कि वो पहले उसे मारने आया था, लेकिन फिर उसने उसकी हेल्प क्यों की, जिस पे ताइरिच कहता है कि लगता है उसने तुम्हें कुछ नोटिस कर लिया है। वैसे इन सारी चीजों के बारे में हम बाद में सोच लेंगे, पहले हमें मु यांग को बचाने के बारे में सोचना चाहिए, जिस पे छोटू ड्रैगन भी हामी भरता है। दूसरी तरफ हमें मु यांग को दिखाया जाता है जिसकी आंख एक फॉगी से जंगल में खुलती है, जहाँ वो अपने आसपास चेक कर ही रही थी कि पीछे का शोर सुन के एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है, वो भी उस डेविल डीमन को, जिसे देखने के बाद तो लोगों का रिएक्शन था हाँ मास्टर को मार दिया। खुद मु यांग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ हमें ब्रदर की को दिखाया जाता है जो अपने आसपास की पावर को अब्सॉर्ब करके फिर से जिंदा हो जाता है, और यहाँ वो बिल्कुल एक रोबोट की तरह बिहेव कर रहा था, ये कहते हुए कि एक और लाइफ वेस्ट हो गई, कितनी लाइफ है इसके पास। और इसी सस्पेंस के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।